आज मेरी रिपोर्टिंग में आज बात करेंगे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी देश की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। उन्होंने उस वक्त देश के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व किया जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने तक की इजाज़त नहीं दी जाती थी। तमाम चुनौतियों का सामना कर वे न सिर्फ देश की पीएम पद पर आसीन हुई, बल्कि अपने राजनीतिक प्रतिभा से उन्होंने देश के लिए कई अहम फैसले लिए। इंदिरा गांधी के ही शासनकाल में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और अलग राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। उनका पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। इंदिरा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती संतान थी। 1935 में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इंदिरा ने रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। इसके बाद वह इंग्लैंड चली गई और वहीं पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसी दौरान उनकी मुलाकात अक्सर फिरोज गांधी से होने लगी। फिरोज गांधी जिन्हें वह इलाहाबाद से ही जानती थी और वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रहे थे। भारत वापस लौटने के बाद 16 मार्च 1942 में इंदिरा गांधी ने फिरोज के साथ विवाह कर लिया। साल 1960 में इंदिरा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद साल 1964 में अपने पिता एवं देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में इंदिरा गांधी को सूचना और प्रसारण मंत्री बना दिया गया। साल 1966 में देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मौत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कामराज ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनने की सलाह दी। इस तरह 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके करीब एक साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर चुनाव जीतने में सफल रही और दूसरी बार इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने का मौका मिला। हालांकि इस दफा मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में कांग्रेस पार्टी के अंदर मतभेद हो गए। पार्टी के कुछ बड़े नेता इंदिरा गांधी को समर्थन कर रहे थे तो कुछ मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी साल 1969 में दो अलग अलग गुटों में बंट गई। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। उन्होंने अपने कार्यकाल में 4 प्रीमियम तेल कंपनियों के साथ साथ भारत के 14 सबसे बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव पास करवाया था तथा देश में खाद्य सामग्री को दूर करने में रचनात्मक कदम उठाए। साल 1971 में बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर जब भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई, उस वक्त इंदिरा गांधी को काफ़ी संकट से जूझना पड़ा। हालांकि उस दौरान उन्होंने काफ़ी सूझबूझ और समझदारी से देश का नेतृत्व किया। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तान की आर्मी ने भारत के सामने घुटने टेक दिए, जिसके बाद एक नए देश का जन्म हुआ जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग में भारत की जीत से इंदिरा गांधी की छवि एक लोकप्रिय राजनेता के रूप में बनकर उभरी। इस युद्ध के बाद इंदिरा गांधी ने खुद को पूरी तरह देश की सेवा और विकास में समर्पित कर दिया। उन्होंने साल 1972 में बीमा और कोयला उद्योग का भी राष्ट्रीयकरण कर जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचा। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को रद्द घोषित कर दिया। उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप साबित हुए। उन्हें कुर्सी छोड़ने और 6 साल तक चुनाव न लड़ने का निर्देश मिला, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी ताकतवर छवि और गर्म मिजाज दिमाग से आपातकाल का रास्ता निकाला। 25 जून 1975 को इंदिरा ने संविधान की धारा 352 के प्रावधानानुसार आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दी। वर्ष 1975 में आपातकाल लागू करना इंदिरा की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि ये वो समय था जब हर तरफ सिर्फ इंदिरा ही इंदिरा नजर आ रही थी। इंदिरा गांधी की ऐतिहासिक कामयाबी के चलते उस समय देश में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा गूंज रहा था। लेकिन इमरजेंसी के फैसले से इंदिरा गांधी की छवि को गंभीर धक्का लगा। इसके बाद साल 1977 की शुरुआत में इंदिरा गांधी ने आपातकाल को हटाते हुए चुनाव की घोषणा कर दी। इस दौरान राजनीतिक कैदियों की रिहाई कर दी गई, मीडिया से बैन हटा दिया गया एवं जनता को मौलिक अधिकार वापस देने के साथ राजनीतिक सभाओं और चुनाव प्रचार की आज़ादी दे दी गई। 1977 में हुए चुनाव में वो हार गई, लेकिन कुछ समय बाद ही वह दोबारा सत्ता के शीर्ष पर पहुंच गई। इंदिरा गांधी के लिए 1980 का दशक खालिस्तानी आतंकवाद के रूप में बड़ी चुनौती लेकर आया। 1984 में सिख चरमपंथ की आग धीरे धीरे फैलती गई और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चरमपंथियों का जमावड़ा होने लगा। जून 1984 में इंदिरा ने सेना को मंदिर परिसर में घुसने और ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने का आदेश दिया। स्वर्ण मंदिर में हजारों नागरिकों की उपस्थिति के बावजूद इंदिरा गांधी ने
आतंकवादियों का सफाया करने के लिए सेना को धर्मस्थल में प्रवेश करने का आदेश दिया। हालांकि इस ऑपरेशन में कई निर्दोष नागरिक भी मारे गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर उन्हें कई तरह की राजनीतिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजनीति की नब्ज को बारीकी से समझने वाली इंदिरा मौत की आहट को भाप नहीं सकी और 31 अक्टूबर 1984 को उनकी सुरक्षा में तैनात 2 सुरक्षाकर्मियों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने स्वर्ण मंदिर में हुए नरसंहार के बदले में कुल 31 गोली मारकर इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। ये घटना सफदरगंज रोड, नई दिल्ली में हुई। इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व पर लोगों की अलग अलग राय जरूर होगी, लेकिन एक विषय पर सबकी राय एक ही है कि उनका हौसला चट्टान की तरह मजबूत था।